Assalamu alaikum. I am Mariam Khan, RDN working as a diet and nutrition coach at PRC. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीआई ट्रैक्ट का कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ, जिसे गट ब्रेन कनेक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके ब्रेन थोड़ा परेशान है, सेंसिटिव है, या आप ज़्यादा गुस्सा, एंग्जाइटी या सैडनेस या ऐसे कुछ भी सिम्टम्स जो बहुत स्ट्रॉन्गर हैं वो फील कर रहे हैं, तो आपका जीआई ट्रैक्ट उसके लिए रिएक्ट करेगा। ये हम इस तरह से मैं आपको ये वाज़े कर सकती हूँ बात कि अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि हम खाने के बारे में सोचें, सिर्फ सोचें, देखना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, आपके दिमाग में किसी खाने का जिक्र आता है तो हम अक्सर ऐसे कहते हैं कि हमारे मुंह में पानी भर आया। ये क्या वाज़े करता है कि हमारा जीआई ट्रैक्ट एक्टिवेट हो गया उस खाने का सोच के ही। हमारे मुंह में सलाइवा आया, जो कि उस सिस्टम के एक्टिवेशन का एक वाज़े सबूत है। हमारे स्टमक के जितने जूसेस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं सिर्फ सोचने से। इसका मतलब है आपका ब्रेन आपके जीआई ट्रैक्ट को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी हो या स्टेज अपीयरेंस करनी हो, उससे पहले आप बहुत नॉजिएटेड फील करते हैं, या आपको पेट में शदीद दर्द होता है, या आपको बाथरूम जाने का एहसास होता है। किस वजह से हो रहा होता है? वजह ये होती है कि आप उस वक्त बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आपका ब्रेन उस वक्त बहुत अंडर प्रेशर होता है और वो ऐसे सिग्नल्स दे रहा होता है आपके जीआई ट्रैक्ट को, जिसकी वजह से वो पेन आपकी बॉडी में महसूस कर रहे होते हैं आप उसे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस की गई हैं दुनिया भर में, जिनसे बात वाज़े होती है कि अगर आपका जीआई ट्रैक्ट में कोई माइनर प्रॉब्लम है और आप स्ट्रेस लेते हैं या एंग्जाइटी लेकर है, आपके पर्सनालिटी ऐसी है कि आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो वो छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी हो सकती है। अगर कोई थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन है, वो बहुत बिगर हो सकती है उस स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से। जिन लोगों को थोड़ी पेन जो बाकी एक नॉर्मल इंसान जो कि इतना स्ट्रेसफुल नहीं है, जिसको ऐसा कोई मसला नहीं है, वो बहुत थोड़ी होगी, उसके लिए एक स्ट्रेस के साथ इंसान के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि इस तरह का कनेक्शन अगर हम पेट की दवाइयाँ लेने के अलावा या हम उसको ट्रीट करने के बजाय हम अपने आप को साइकोलॉजिकली काम डाउन करें, हम ऐसे सेशंस एंड अप्रोचेस अडॉप्ट करें जिसकी वजह से हम साइकोलॉजिकली रिलैक्स्ड हों। नॉट मेडिसिन मैं आपको लेने के लिए नहीं सजेस्ट करूँगी उसमें, लेकिन आप अपने ऐसे लोगों से आप बात कीजिए जो कि आपको एक थेरेपी दे सकें इस सिलसिले में, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है आपके निज़ाम हज़म या जीआई ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स को हील अप करने के लिए। अच्छा, अब आपको ये कैसे पता चले कि आपको जो पेट में दर्द या आपका जो लूज़ मोशंस या ऐसे है वो स्ट्रेस की वजह से है? इसके लिए 3 तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर वो सिम्टम्स आप में पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ कनेक्शन, ये कुछ ब्रेन गट कनेक्शन है, यानी आपके ब्रेन एंड आपके जीआई ट्रैक्ट का कुछ कनेक्शन है, आप कहीं अपने स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। ये 3 तरह के सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी। पहला है फिज़िकल सिम्टम, दूसरे होते हैं बिहेवियरल सिम्टम्स, और तीसरे होंगे इमोशनल सिम्टम्स। फ़िज़िकल सिम्टम्स में एक दो आपको बताती चलूँ कि आपके मसल्स, स्पेशली आपकी गर्दन के कंधों के मसल्स बहुत स्टिफ और टेंस रहते हैं। ये सिम्टम्स आपने चेक करने हैं कि अगर आपको मैदे का या आपके निज़ाम हज़म में कोई मसला है और ये सिम्टम्स भी आप में हैं जो अब मैं बताने वाली हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि आप स्ट्रेसफुल हैं और आपको स्ट्रेस थेरेपी की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल सिम्टम है कि अगर आपके मसल्स टेंस रहते हैं आपके नेक और शोल्डर्स के, या आपको बहुत सर दर्द रहता है, या सोने में आपको मसला है, या आपके वेट के इश्यूज़ आ रहे हैं, या तो आप वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन होता जा रहा है, या बहुत रेस्टलेस हैं आपकी बॉडी में, आपके लिम्स, जैसे आपकी टांगों में बेचैनी रहती है, बाजुओं में बेचैनी रहती है,
तो ये फिज़िकल सिम्टम्स शो कर रहे हैं कि स्ट्रेस एंड जीआई ट्रैक्ट का कुछ कनेक्शन चल रहा है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। अब बिहेवियरल सिम्टम्स देख लेते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप बहुत इल्तिवा का शिकार करते हैं अपने कामों को, या फिर आप अपने जॉज़ को बहुत ज़्यादा टाइट रखते हैं, अपने टीथ बहुत ग्राइंड करते हैं, ये भी शो कर सकता है कि यू आर अंडर स्ट्रेस। काम कुछ आपको असाइन किया जाए ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में या घर में, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते, आपको मसला हो रहा होता है उसके अंदर। इसके अलावा आप या तो आप बहुत ज़्यादा लोगों की कंपनी क्रेव करते हैं, या फिर आप बहुत विड्रॉल में चले जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों से बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, किसी से शेयर नहीं करना चाहते। या इसके अलावा आप जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होते हैं उसके बारे में बार बार बात करते जाते हैं। तो ये निशानियां हैं, वो ये सिम्टम्स हैं बिहेवियरल सिम्टम्स के जो आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि द स्ट्रेस एंड जीआई ट्रैक्ट कनेक्शन इज़ देयर, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। सिर्फ पेट दर्द की दवाइयाँ खाने से आपका मसला हल नहीं होगा। इमोशनल सिम्टम्स ये हैं कि अगर आपको बहुत रोना आ रहा है, या आप बहुत टेंशन और प्रेशर महसूस कर रहे हैं, या आप रिलैक्स नहीं फील कर पाते किसी वक्त भी, बहुत नर्वस हैं, क्विक टेम्पर्ड हैं, बहुत जल्दी गुस्सा कर रहे हैं, डिप्रेशन थोड़ा महसूस कर रहे हैं, काम करते हुए कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, डिसीजंस नहीं ले पा रहे, इनडिसाइसिव हैं, और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हुआ है, आपको किसी का भी मजाक अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कि आपको स्ट्रेस एंड जीआई ट्रैक्ट कनेक्शन को पकड़ना है। एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी लेवल्स फर्स्ट, और फिर आप अपने जीआई ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स को बेहतर तौर पे और जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। ये बात करने का मकसद ये था कि ये दो चीज़ें बहुत कनेक्टेड हैं, और हम मेडिकेशन लेते रहें सिर्फ पेट ठीक करने के लिए, वो अच्छा नहीं है। हमें अपने ऊपर ओवरऑल वर्क करना है, हमें अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना है, और आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे हमारे PRC में ही जो आपके मदद करने के लिए तैयार हैं। तो प्लीज़ कम अहेड, टॉक टू अस, और परेशान मत होइए, अपने ऊपर काम कीजिए। शुक्रिया।